Hi everyone, welcome back to my channel and we are doing exercise 7.3. Now here's the question number 14. Okay, now look at the denominator. आप देखो यहाँ पे है 1 प्लस साइन टू एक्स. देखो कुछ ना कंसेप्ट हैं जो ना आपको फिक्स अपने दिमाग में मतलब फीड कर लो एकदम कि अगर आपके पास कहीं पे भी 1 दिखे और साइन टू एक्स दिखे तो इसको आपको कैसे ब्रेक करना है. क्या हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. ठीक है. क्या हम साइन टू एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स. ठीक है. तो कभी भी आपको 1 के साथ ये वाली टर्म दिखे ना साइन टू एक्स तो ये हमेशा इसी फॉर्म में ओपन होगी. ठीक है. चलो अब देखो न्यूमिनेटर में क्या है आपके पास. न्यूमिनेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. इसको हम ऐसे रख रहे हैं. ठीक है. क्या हम डिनोमिनेटर में इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिख सकते हैं. मतलब इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. अब हम इसको क्लोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर. अब आप किसी को भी ए ले लो क्योंकि पॉजिटिव में, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. एंड डी एक्स. अब बताओ अब क्या करेंगे. अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को टी पुट कर लूँ तो क्या हमें न्यूमिनेटर मिल जाएगा. ऐसे क्वेश्चन तो हमने 7.2 में करे हैं. ठीक है. इनफैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन यही वाला इसी फॉर्म में ये हमने 7.2 में करा है. अब देखो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो कितना मिलेगा आपको कॉस एक्स. कॉस एक्स को करो कितना आएगा माइनस का साइन एक्स. क्या ये न्यूमिनेटर है. ये पूरा आपका क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर है ना. ये पूरा आपका न्यूमिनेटर हो गया. देखो अब आप इसको रिप्लेस करो कितना आ जाएगा ये डी टी अपॉन में टी स्क्वायर. ठीक है. इंटीग्रेट करो कितना आएगा. इस टी को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 2. ठीक है. फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 में आप 1 ऐड करो कितना आ जाएगा माइनस का 1. और उसी -1 को हम नीचे लिखेंगे. ठीक है. चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं ये. ठीक है. तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन. अब हम इसको क्या करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे तो टी की पावर -1 है तो इसको मैं नीचे लिख रही हूँ. ठीक है. सो वी कैन राइट इट एज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. ठीक है. या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ही बात है. और क्योंकि ये -1 है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो माइनस का 1 एंड देन प्लस में सी. दिस इज द आंसर नंबर 14. ऑलराइट. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15 किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 10 और सेक एक साथ दिख रहा है ना तो मतलब फॉर श्योर इसको आपको टी लेट करना है. क्यों, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है. अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स 10x. ठीक है. अब हमको इसी को मॉडिफाई करना है, इसको इसी को ब्रेक करना है. तो क्यूब में तो ऑब्वियसली हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको पहले आप स्क्वायर में ब्रेक कर लो. तो ये हो जाएगा स्क्वायर और एक 10x को हम ऐसे ही लिख रहे हैं. सॉरी ये 2x है एंगल है ना. यहाँ पे भी sec 2x को हम ऐसे ही लिख रहे हैं. अब ध्यान से सुनो मैंने भी क्या बोला. sec x का आप ना एंगल पे ध्यान मत दो. मैंने बोला ना आपको एंगल मॉडिफाई हो जाता है, आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ध्यान दो. sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x. तो अगर मैं इसको रिमूव कर सकूं dt में, लेकिन वो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे sec x को t मानना पड़ेगा. अगर मैं sec x को t मानूंगी तो sec x tan x आ जाएगा और ये पूरा dt में चला जाएगा. अब मुझे उसको टी लेट करने के लिए वो होना भी तो चाहिए है ना. अब इसको तो हम टी लेट नहीं कर सकते, फिर मुझे यहीं पे टी रखना पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्योंकि हमें पता है टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स -1. इसको हमने ओपन कर दिया और ये एज इट इज टेन 2x एंड सेक 2x dx. अब देखो इस वाले सेक 2x को मैं टी लेट कर रही हूँ. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका सेक 2x विदाउट पावर. ये कितना हो गया t. अब इसको डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा sec x एंड 10x. अच्छा एंगल क्योंकि 2x है तो ध्यान रखना हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे. पहले तो हमने sec का करा तो sec का करा तो हमको ये मिल गया. फिर हम एंगल का करेंगे तो एंगल का करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है. ये पूरा किस में आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt. ऑलराइट. अब देखो इसको हमने क्या माना t और क्योंकि स्क्वायर में तो t का स्क्वायर -1. ठीक है. समझ में आया. अब यहाँ पे क्या रिप्लेस हो रहा है टेन 2x sec 2x एंड dx. इसको आप आगे पीछे लिख लो ना तो ये मिल जाएगा ना आपको sec 2x tan 2x dx. ये पूरा कितना हो गया dt और इस 2 को भेज दो नीचे तो ये हो जाएगा dt/2. अब इसका इंटीग्रेट कर दो 1/2 एज इट इज टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करो कितना आएगा t³ अपॉन 3.
अब टी क्यूब अपॉन 3 इसको मैं साथ साथ रिप्लेस भी कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, सेक क्यूब 2x अपॉन 3। और क्योंकि ये आपका टी में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, है ना, ये डी टी है ना, तो अब जब आप इस वन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको टी मिलेगा, ठीक है ना। तो अब उस टी को रिप्लेस करते हैं, तो टी कितना था हमारे पास, सेक 2x एंड देन प्लस में c. So that is your final answer. Thank you so much for watching this video till the end and take care.